बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा की सुप्रीमो मायावती एक बार फिर सुर्खियों में 2027 के उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं। सवाल यह है कि क्या फिर से लौटेंगे बसपा के अच्छे दिन? क्या बैलेट पेपर से बदल सकती है बसपा की किस्मत? ईवीएम पर मायावती के सवाल कितने जायज़ हैं? क्या बसपा का वोट बैंक फिर से एकजुट हो पाएगा? क्या 2027 में बसपा की वापसी होगी? बसपा का कहना है कि ईवीएम में गड़बड़ियां हो रही हैं, जिसके चलते बसपा के उम्मीदवारों को हराया जा रहा है। उनका आरोप है कि सत्ताधारी और विपक्षी दल दोनों ही बसपा के वोट बैंक को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। मायावती के मुताबिक ये दल दलित और पिछड़े वर्गों के कुछ स्वार्थी और अवसरवादी लोगों को अपने साथ मिलाकर नई पार्टियां और संगठन बना रहे हैं। इन पार्टियों का मकसद है कि बहुजन वोटों को बांटना, ताकि बसपा कमजोर हो और उनके उम्मीदवार हार जाएं। मायावती का कहना है कि अगर चुनाव बैलेट पेपर से होंगे तो ईवीएम में होने वाली कथित गड़बड़ियां रुकेंगी और बसपा को फिर से मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि भविष्य में सभी चुनाव मत पत्रों के जरिए हों, लेकिन उनका मौजूदा सरकार के रहते ये संभव नहीं लगता। अगर सत्ता बदलेगी तो शायद ही हो सकता। मायावती का बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि बसपा का प्रदर्शन पिछले कुछ चुनाव में लगातार कमजोर हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा सपा के साथ गठबंधन किया था और 10 सीटें जीती थी, लेकिन 24 में लोकसभा चुनाव में पार्टी का खाता भी नहीं खुला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भी बसपा सिर्फ एक सीट जीत पाई। मायावती को लगता है कि ईवीएम की वजह से उनके वोटरों को वोट सही से रजिस्टर नहीं हो रहा या फिर वोटों की गिनती में हेराफेरी हो रही। मायावती ने कार्यकर्ताओं से कहा कि बसपा को फिर से मजबूत करने के लिए एकजुट होकर काम करना होगा। उनका मानना है कि अगर चुनाव बैलेट पेपर से होंगे तो वोटों की गिनती भी पारदर्शिता तरीके से आएगी और बसपा को अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने में मदद मिलेगी। लेकिन बसपा प्रमुख की राह आसान नहीं दिख रही। बसपा का कोर वोट बैंक यानी दलित और ओबीसी वोटर अब पहले जितना एकजुट नहीं रहा। कई दलित वोटर बीजेपी, सपा या अन्य छोटी पार्टियों की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। मायावती को लगता है कि अगर ईवीएम की जगह बैलेट पेपर आएंगे तो उनके वोटरों का भरोसा फिर से बसपा पर बढ़ेगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि ईवीएम में हेरफेर की वजह से उनके वोटरों की आवाज़ दब रही। मायावती के सामने सबसे बड़ी चुनौती है बसपा का खोया हुआ जनाधार वापस लाना। एक वक्त था जब बसपा उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे ताकतवर पार्टियों में से एक थी। 2007 में बसपा ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई, लेकिन अब पार्टी का ग्राफ लगातार गिर गया। मायावती को लगता है कि ईवीएम की गड़बड़ियां और वोटों का बंटवारा इसकी बड़ी वजह है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ बैलेट पेपर बसपा की सारी समस्याएं हल कर पाएंगे? पार्टी की नई रणनीति, युवा नेतृत्व और ग्राउंड लेवल पर मजबूत संगठन की जरूरत है। साथ ही मायावती को अपने कोर वोटरों को फिर से एकजुट करना होगा, जो अलग अलग दलों में बंट गए हैं। मायावती का बैलेट पेपर वाला बयान बसपा को फिर से चर्चा में लाने की कोशिश है। वे चाहती हैं कि ईवीएम पर उठ रहे सवालों को आधार बनाकर अपने वोटरों को भरोसा दिलाया जाए, लेकिन हकीकत यह है कि 27 के चुनाव में बसपा को वापसी करने के लिए सिर्फ ईवीएम या बैलेट पेपर की बात काफ़ी नहीं होगी। पार्टी को ज़मीनी स्तर पर काम करना होगा, नए मुद्दों को उठाना होगा और युवा वोटरों को भी जोड़ना होगा। आपको क्या लगता है, क्या बैलेट पेपर से बसपा की किस्मत बदल पाएगी? क्या ईवीएम से चुनाव नहीं होते हैं तो क्या बसपा सत्ता में फिर से वापस आ सकती है? कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।